हेलो गाइज, मैं आशीष परीक्षा सागर यूट्यूब चैनल में आप सभी बच्चों का स्वागत करते हैं। तो चलिए बच्चों, हम लोग क्लास 10th होम साइंस का पेपर सॉल्व करेंगे। पेपर का कोड है 823 IC, ठीक। और ये 2024 का पेपर है जो आपके 2025 बोर्ड परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है। तो चलिए हम लोग शुरू करने वाले हैं। फर्स्ट प्रश्न है आपका, पहला क्वेश्चंस, यदि एक पुस्तक का मूल्य 35 रुपये है तो 12 पुस्तकों का मूल्य क्या होगा। देखिए यहाँ जब एक की बात की जाए तो आपसे क्या कहा जा रहा है कि गुणा करना है। देखिए यहाँ यदि एक पुस्तक, जब एक का बात हो रहा है और अनेकों का पूछा जा रहा है आपसे, तो आप क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो गुणा करने पर क्या होगा, 12 पंचे 60, ठीक, और 12 तिया 36 और 6 हासिल, यानी 36 से 42 420। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। आपका दूसरा प्रश्न है, पारिवारिक बजट बनाने का उद्देश्य है बचत, व्यय पर नियंत्रण, आय की जानकारी, उपयुक्त सभी। तो ये तो सभी सही है। देखिए पारिवारिक बजट जब आप बनाते हैं तो हाँ बचत होगा आपका, और जो आपका खर्च है उस पर नियंत्रण रहेगा और आमदनी की भी जानकारी होगी। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, पारिवारिक बजट बनाते हैं। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन संख्या डी, ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। घर की सफाई करने के बाद कूड़े का क्या करना चाहिए। तो घर में रखना चाहिए या सड़क पर फेंकना चाहिए या कूड़ेदान में डालना चाहिए या फिर नाली में बहाना चाहिए। तो जाहिर सी बात है आप कूड़ेदान में डालेंगे। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन संख्या सी। अगला प्रश्न आपका है, जल का रासायनिक सूत्र है। तो जल का रासायनिक सूत्र सभी को पता होगा, H2O, ऑप्शन संख्या सी। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, सबको पता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 5 जून को। ATS अथवा टिडबैक का इंजेक्शन किस रोग के बचाव के लिए लगाया जाता है। तो टिडबैक का इंजेक्शन कब लगवाते हैं, टिटनस, सबको पता होगा, ऑप्शन संख्या ए। टाइफाइड रोग फैलता है, देखिए एक साल्मोनेला टाइफी है, उससे क्या फैलता है, टाइफाइड रोग, ठीक। टाइफाइड बुखार साल्मोनेला बैक्टीरिया के कारण होता है। यह संक्रमण व्यक्ति के मल या मूत्र के जरिए फैलता है, इसलिए इस रोग से दूर रहेंगे हम लोग। अगला प्रश्न आपका है, अगला मतलब 8वां प्रश्न है, घर में सिलाई करने से बचत होती है। तो समय की होगी, धन की होगी और वस्त्र की होगी, यानी उपयुक्त सभी। फिर अगला है, कपड़े पर निशान लगाना चाहिए। तो मिल्टन चाक आता है, उससे हम निशान लगाएंगे। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत खट्टे फल में होगा, सबको पता होना चाहिए। भोजन परोसने के लिए का प्रयोग करना चाहिए। देखिए निम्न जो ऑप्शन है उसको देखिए आप, हाथ की उंगलियां गलत है, लकड़ी की छुरी गलत है, कांटेदार चम्मच ये भी गलत होगा, यानी बड़ा चम्मच, परोसने वाला चम्मच, ये सही उत्तर होगा ऑप्शन संख्या डी। अगला प्रश्न आपका है, भोजन पकाने में किसका प्रयोग हानिकारक है। भोजन पकाने में किसका प्रयोग हानिकारक है। तो सही उत्तर होगा सोडा। ज़्यादा सोडा डालेंगे तो क्या होगा, ज़्यादा मात्रा में भोजन पकाने में अगर ज़्यादा मात्रा में हम सोडा डालते हैं, यानी बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा, तो ये सेहत के लिए हानिकारक है और इसमें मौजूद सोडियम की वजह से यह हार्ट पर अटैक कर सकता है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती हैं। तो सही उत्तर क्या होगा, अस्थियां मतलब हड्डियां, तो सबको पता है 206 हड्डियां पाई जाएंगी। रोगी के लिए आहार व्यवस्था का क्या उद्देश्य है। संतुलित आहार देना, पोषण की कमी दूर करना, अधिक ऊर्जा देना, उपयुक्त सभी। तो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन संख्या डी के साथ, उपयुक्त सभी। सिल्वेस्टर विधि का प्रयोग होता है बेहोश होने पर या हड्डी टूटने पर और डूबने पर, या फिर इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं, यानी सांस संबंधी दिक्कत से सिल्वेस्टर विधि का प्रयोग हम लोग करते हैं, ठीक। तो सही उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं। कोई व्यक्ति सांस नहीं ले पाता है तो हम क्या करते हैं, सिल्वेस्टर विधि का प्रयोग करते हैं। उसके बाद में है, मानव
मेरुदंड में कितनी पृष्ठीय कशेरुकाएँ होती हैं? मानव मेरुदंड में कितनी पृष्ठीय कशेरुकाएँ होती हैं? तो मानव मेरुदंड में कुल 33 कशेरुकाएँ होती हैं, जिनमें से 5 त्रिकास्थ कशेरुकाएँ एवं एकत्र होकर एक त्रिकास्थ बनाती है। यानी पृष्ठीय कशेरुकाओं की बात की जाए, जिसको हम बक्षीय कशेरुक कहते हैं, तो होती है 12। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। मांसपेशियों में अस्थिभंग के कारण होता है। तो जब आपका हड्डी टूट जाएगा तो सूजन भी होगा, दर्द भी होगा, अंग निष्क्रिय हो जाएगा, काम नहीं करेगा। तो उपयुक्त सभी यानी सही उत्तर होगा ऑप्शन संख्या डी। थर्मामीटर की सहायता से हम पता लगाते हैं। क्या पता लगाओगे? शारीरिक तापमान। खूंटी या धुराग्र संधि पाई जाती है। तो खूंटी संधि क्या है? देखिए, धुराग्र संधि गर्दन और सिर को जोड़ने वाली संधि होती है। इसे घुरड़ी संधि भी कहा जाता है। यह संधि अक्षीय घुमाव की अनुमति देती है। धुराग्र संधि के जरिए सिर को आगे पीछे या दाएं बाएं घुमाया जा सकता है। तो यहाँ सिर की बात किया जा रहा है, ना तो कंधे में, ना तो कोहनी में, ना तो घुटने में। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, खोपड़ी में। बस बच्चों, आज इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद।